बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की आंख के मसले के हवाले से मेरी स्पेशलिस्ट से बात हुई है। कुछ चीज़ें बड़ी आसान तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूँ जो तफसीलात मेरे तक पहुँची हैं। नंबर एक ये है कि ये जो इमरान खान साहब को बीमारी है, इसमें आंख के अंदर शदीद दर्द होता है और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा दर्द होता है। बल्कि एक डॉक्टर को मैं सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि मरीज़ को लगता है कि उसकी आंख ही निकाल दें, इतनी शदीद दर्द होती है। और दर्द की वजह से मुसलसल आंख से जो है वो पानी बहता रहता है और आपको लगातार दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है और ये दर्द को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं आंख के अंदर, ये बिल्कुल टाइम ज़ाया करने वाली बात है, वक्त का भी ज़या है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। ये स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में और इसी बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रात भी 60% एक प्रेशर बढ़ गया था एक मरीज़ का और 2.5 घंटे तक इसी का इलाज उस मरीज़ का किया है और उसको इंजेक्शन दिया गया है। और उसके बाद मेरी उनसे बात हुई डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा जी ये आंख के दर्द से मामला शुरू होता है और पहले 48 से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसान को जो दिखाई देना है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है और फिर दिखाई देना कम होना शुरू हो जाता है और आंख के अंदर शदीद दर्द होती है। बिनाई लगातार मुतासिर होती रहती है, ड्रॉप से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये खून की बीमारी से इस बीमारी का जन्म होता है। यानी अगर आपके तवातर के साथ ब्लड टेस्ट होते रहे सही तरीके से और आपके ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल ना हो जिससे प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये बीमारी जन्म नहीं लेती। लेकिन ये खून की बीमारी से ये बीमारी जन्म लेती है। अब एक बात है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर तो जब भी कभी रिपोर्ट आती थी या डॉक्टर बताते थे वो तो नॉर्मल होता था। तो ऐसा इमरान खान साहब ने क्या खाया या उन्हें खिलाया गया कि उसके बाद उनके ब्लड टेस्ट उनके डॉक्टरों को भी नहीं करने दिए गए, उनकी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं किए गए और उसके बाद उनकी आंख के अंदर शदीद दर्द शुरू हो गई। ये जो प्रेशर होता है आंख के अंदर, होता यह है कि जो ब्लड है वो इंसान की आंख के अंदर आकर जमा होना शुरू हो जाता है और एक ब्लॉकेज बन जाती है और उसके बाद वो फैलना शुरू करता है। इंसान की आंख सूजना शुरू हो जाती है और शदीद दर्द होती है, लगातार बिनाई कम होती है। 48 से 72 घंटों के अंदर इसका इलाज शुरू होना चाहिए। इंजेक्शन जो है, ये जो इमरान खान साहब को एक इंजेक्शन लगा है 24 तारीख की रात को, 24 जनवरी की रात को, ये इसके इलाज का एक हिस्सा है। ये जो प्रेशर बनता है इंसान की आंख में जिससे दर्द होती है, उसको कम करने और ब्लॉकेज को मैनेज करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है और इससे बाद का कामयाबी होती है तो इंसान का विजन वापस आना शुरू होता है। अब इमरान खान साहब ने लगातार ये बताया कि, और वहां पे जो जेलर है उसको आगाह करते रहे गफूर अंजुम को, कि मेरी आंख में शदीद दर्द हो रही है, मेरी आंख की बिनाई ज़ाया हो रही है और मुझे दिखाई ठीक तरीके से नहीं दे रहा। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया और ये मुजरिमाना गफलत है। गफलत नहीं है, ये एक जुर्म है कि एक साबिक वज़ीर आज़म बता रहा है कि मेरी आंख लगातार ख़राब हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दर्द शदीद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नज़रअंदाज किया गया। और वजह उसके पीछे यही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब का इसका इलाज हो, क्योंकि इलाज होता तो इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ता, ये उन्हें आइडिया था। और अगर बाहर लेकर आते तो फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता उनके लिए। तो पहला इंजेक्शन लगने के 28 दिनों के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है। ये 28 दिन की मुद्दत होती है, 4 हफ्ते। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जनाब ये 4 हफ्ते बाद जो इंजेक्शन इमरान खान साहब को लगना है, पहला तो 24 तारीख को लगा और 4 हफ्ते इमरान खान साहब के मुकम्मल हो जाएंगे। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 13 तारीख है और इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगे हुए टोटल 20 दिन हो गए, 8 दिन बाकी हैं, यानी 21 तारीख को इमरान खान साहब को ये इंजेक्शन लगना है। अब मैंने पूछा कि ये इंजेक्शन कितना ऊपर नीचे हो सकता है, तो उन्होंने कहा जी 1-2 दिन से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता, यानी 21, 22 या 23 तारीख तक मैक्सिमम टाइम है इमरान खान साहब को ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या मैक्सिमम ये 21 की जगह 20 तारीख को भी लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा इसको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। तो 24 की रात को इंजेक्शन लगाया, 20 दिन मुकम्मल हो गए हैं, 8 दिन बाकी हैं। 15% विजन का क्या मतलब है, मैंने जब डॉक्टर साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इसमें बाज लोगों को इंप्रूवमेंट ज्यादा होती है, बाज को कम होती है, लेकिन जितनी जल्दी मरीज आ जाता है उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। अब क्योंकि इमरान खान साहब को 3 महीने तक ताखीर में रखा गया, जो 2 या 3 दिन के अंदर उनको अस्पताल लाया जाना चाहिए था, 3 महीने तक ताखीर में रखा गया।
अब 3 महीने के बाद 15% विजन उनका वापस आया लगभग, जो क्लेम किया गया है रिपोर्ट के अंदर। तो 15% तो कुछ भी नहीं होता, यानी 15%। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा जी 15% विजन का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी आपके सामने कोई जिस्म या कोई चीज मौजूद है तो आपको यह पता चलता है कि वो सामने मौजूद है और आपको धुंधला सा नजर आता है, लेकिन आप उससे पढ़ नहीं सकते, उससे देख नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। तो ये ना होने के बराबर ही होता है, 15% तो कुछ भी नहीं होता। फिर एक और बात उन्होंने मुझे बड़ी खतरनाक बताई कि 90% मरीजों में जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको अगर प्रॉपर इलाज नहीं मिलता तो उनमें जो दूसरी आंख है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम चंद सालों के अंदर आ जाती है। और एक और बात जो, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी आंख इमरान खान साहब को डोनेट करना चाहते हैं। यानी नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें अपनी आंखों से बहुत प्यार होता है। लोग यानी वो अपनी तस्वीरें बना के आंखों की भेज रहे हैं कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, मैं इमरान खान को डोनेट करना चाहता हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा नंबर है, मैं इस शहर में रहने वाला हूं, मैं अपनी आंख इमरान खान को डोनेट करना चाहता हूं। कैसी कौम है उससे इतना प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ इकट्ठे ही नहीं होते, निकलते ही नहीं उसके लिए। भाई जिससे प्यार करते हो प्यार का इजहार भी करो ना, ऐसे तो नहीं होता। तो लोग कह रहे हैं जी हम अपनी आंख देना चाहते हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। मैंने निकाल के साबिर भाई के प्रोग्राम में मैसेज दिखाया भी, एक कदम मैंने दिखाया भी था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि कोई आंख इसमें डोनेट नहीं की जा सकती। ये बीमारी ऐसी नहीं है जो किसी और की आंख डोनेट करके ये आंख ठीक हो जाए। तो ये जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं, वो ना भेजें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। जो आंख डैमेज हो जाए वो आंख इस बीमारी से, वो फिर इसी को ठीक करना पड़ता है। इसका एक स्पेसिफिक इलाज है और इसका इलाज एक खास माहौल के अंदर होगा, यानी इंजेक्शन इसका एक हल है। आप हर तरह की इन्फेक्शन से आंख को बचाएंगे, लगातार आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की आंख बेहतर होगी। अब इमरान खान साहब ने करना क्या है और उन्हें करना क्या चाहिए, इससे पहले जो गफूर अंजुम है ना, ये एक बहुत घिनौना किरदार है, बड़ा घटिया इंसान है। बेशक ये एक मोहरा है, इसको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर ने, उनके साथियों ने, और ये मौजूदा जो रिजीम के हुक्मरान है इन्होंने इस्तेमाल किया अपना बदला लेने के लिए। बेशक इसको इस्तेमाल किया घटिया आदमी को, ऐसे बेशुमार बेशरम और भी मौजूद हैं, लेकिन असल जो जिम्मेदार हैं वो तो हैंडलर्स हैं। मगर गफूर अंजुम को गिरफ्तार तो फौरन करना चाहिए। एक साबिक वजीर आजम लगातार बताता रहा, 3 महीने तक बताता रहा, और साबिक वजीर आजम को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाया गया। तो वो जो आंख जाया होने का एक जुर्म है वो गफूर अंजुम ने किया है और वो इसके लिए मुजरिम है। तो उसको तो फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि जनाब आपने ये किया क्या। आपको जब इमरान खान ने आगाह किया और बार बार आगाह किया और वो ये बता रहे हैं कि मैं इसको आगाह करता रहा और तुमने ये किया, तो क्यों किया। अब नाज़रीन आ जाए इसके जो असरात आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, हालात पे और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। शदीद रद्देबल है अवाम के अंदर, बहुत ज़ोरदार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि हर तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फौरी तौर पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे और ऐलान करे, फुल एंड फाइनल निकल के इमरान खान साहब को जेल से निकालने का वक्त आ गया, ये लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया अभी भी ऐसा लगता है मोहतात है और वो रस्मी कार्रवाई करना चाहती है। इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत शिकवा किया है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि विक्रांत गुप्ता हैं जी, ये भारत से क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करते हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज़ उठाई। आलमी सतह पर कई लोगों ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज़ उठाई। बैन अल-अक़वामी मीडिया में हर तरफ यही स्टोरी चल रही है, टॉप स्टोरीज में से एक है। अमेरिका में, यूरोप में, गल्फ में, इंडिया में, तुर्की में, रशिया में, हर तरफ दुनिया में ये खबर जो है वो टॉप स्टोरी है। तो पाकिस्तान में किसी और एंगल से इसको देखा जा रहा है, लेकिन देखें दूसरे लोग बोल रहे हैं, भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इमरान खान ने जिन लोगों को हीरो बनाया उनमें से कोई भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। जिनका असल में इमरान खान कप्तान था, जहां से उसने आगाज किया और इन सबको हीरो बनाया, उसकी एक आंख जाया भी हो गई और ये नहीं बोले, किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। बल्कि यहां पे ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जो इमरान भाई करते हैं। वो एक फ्रॉडिया, वो कभी यहां जाता है वहां जाता है, इमरान खान का नाम भी बेचता रहा अपनी जिंदगी में, बेशर्म आदमी। और वो इमरान खान के प्लस्तर का भी मजाक उड़ाता था, याद होगा आपको। ये ऐसे घटिया लोग भी हैं बीच में, लेकिन जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया, उनके अंडर रहकर खेलते रहे, उन खिलाड़ियों ने भी इमरान खान के हक में आवाज़ नहीं उठाई। वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो यहाँ दिहाड़ी शाड़ी अच्छी लग जाती है, तो यहाँ पे किसी ने आवाज़ उठाना गवारा ही नहीं किया। अब नाजरीन ने एक एहतजाज का ऐलान किया है, अचकजई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और PTI ने। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने शदीद तनकीद की है, जो पार्लियामेंट के नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी टिकट लेकर ये ऐवानों में पहुंच गए हैं और आज गिरफ्तारियों से ये खौफजदा हैं।
इमरान खान ने खुद कहा कि मैं इतने सालों से गिरफ्तार हूं, ये 1-1.5 महीना गिरफ्तार होने से क्यों डरते हैं। और इनके कंप्रोमाइज़ होने का ताना भी दिया इमरान खान साहब की बहनों ने, और काफ़ी मायूस थी वो कि ये आते हैं टिकटॉक बनाकर चले जाते हैं, हमें पुलिस वाले भी ये ताने देते हैं, हम पर हंसते हैं। तो ये तो तनहा छोड़ा इमरान खान को और उनकी बहनों को, ये तो बात सच है। लेकिन अब इन्होंने ऐलान किया है कि सारे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी कहा, पंजाब वालों ने भी कहा कि सारे पहुंचो और पहुंच के इस कॉल के ऊपर धरना दे दो। अब ये सारे अरकान असम्बली धरना देने का ऐलान कर चुके हैं कि ये धरना देंगे कौमी असम्बली के सामने, तो पुरअमन धरना देंगे और कहते हैं जी धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। फिर हम वहाँ बैठ जाएंगे, अपने मुतालबात बता देंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की इतलात भी आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं कि हम अपने अपने इलाकों में निकल कर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे। मुराद सईद ने बड़ी फाइनल कॉल देने की बात की, उन्होंने कहा जी सवाबी में इकट्ठे हो जाओ सारे और चलो इस्लामाबाद की तरफ बगैर किसी ताख़ीर के, इमरान खान को निकालो जेल से। बहुत ड्रामा हो गया है ना, अब तो बेगुनाह एक आदमी को जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर साहब को अपने बहुत सारे मफादात इसमें नज़र आ रहे हैं और उनकी बनाई हुई हुकूमत ख़तरे में आ जाती है अगर इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाता है। तो पूरे मुल्क में रोला पड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं जी फैसला कुन एहतजाज करना है, बड़ा इस्तराब है लोगों के अंदर। अब देखते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत डेवलपमेंट वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो बड़ा ही कमज़ोर था, उन्होंने ना फैमिली से मुलाकात की बात की है, ना इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन की बात की है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। हुकूमत कहती है जी, ये अदालत कहती है उन्हें हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है, यानी ये चीफ जस्टिस कहते हैं जी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। तो ठीक है जी, आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट है, आप उन पर ट्रस्ट करते रहे। उन्होंने इमरान खान की आंख की बिनाई ज़ाया कर दी। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि वो इस सारे मामले को अगर इमरान खान साहब को इलाज करने के लिए निकालना पड़े तो इसको एक डील का तासुर दे दें। बहुत सारे टाउट्स इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए, बहुत सारे सहाफ़ी बोलना शुरू हो गए। चंद हकायक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान से आज तक क्या क्या मुतालबे किए गए। ये 9 मई के बाद से लेकर अब तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उससे पहले वाले मुतालबात अपनी जगह पे हैं। पहला मुतालबा इमरान खान से ये किया गया था कि माफ़ी मांगो और सियासत छोड़ दो, वो नहीं माना। फिर कहा गया जी माफ़ी मांगो, मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए, वो भी नहीं माना। फिर कहा गया जी कि सिर्फ मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए ताकि हमारी इज्जत बहाल हो जाए, वो नहीं माना। फिर कहा गया चलो सिर्फ माफ़ी मांग लो। इमरान खान ने कहा किस बात की माफ़ी मांगूं, पहले मेरा गुनाह तो साबित करो, कहाँ है CCTV फुटेज, लाओ सबूत। माफ़ी नहीं मांगी उसने। फिर कहा गया अच्छा सिर्फ जो मौजूदा सेटअप है ना इसको चलने दें और बनी गाला चले जाओ या KPK चले जाओ, लेकिन मौजूदा सेटअप जो है इसको कबूल कर लें आप और अपोजिशन का किरदार अदा करें। इमरान खान ये भी नहीं माने। फिर बाद में एक ऑप्शन आई कि जनाब 2 साल की आप खामोशी इख्तियार कर लें, 2 साल के बाद आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने आज़ादी की ये ऑफर भी ठुकरा दी। उसके बाद इमरान खान को कहा गया अब जो आखिर ऑफर 2 आई हैं, एक तो ये कि 3 महीने का कहा गया और अब 2 महीने का कहा जा रहा है। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को आखिर तक यहां तक भी कहा गया या पैगाम पहुंचाया गया बराह रास्त कि जनाब 2 महीने तो कम से कम चुप कर जाएं, मामलात को बेहतर होने दें। लेकिन आखिरी इतला तक इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सवाए इसके कि उसने कहा जो सर्वाइवल के लिए बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो मेरा हक है बस वो मुझे दे दी जाए, मेरी घर वालों से बातचीत करवा दिया करें बस। और ये जो आखिरी मुलाकात है ना, इसमें इमरान खान ने कौम के नाम कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने शायद ये पहली ऐसी मुलाकात है और आखिरी थी इस दफ़ा, तो इमरान खान ने कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा। लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि अब वो पैगाम भी नहीं भेजता आपको। तो मेरा जो इमरान खान साहब को मशवरा है ना वो बड़ा सादा सा है। देखिए जब मैं जबरी तौर पे लापता था ना तो बहुत बुरी हालत में वापस आया था। मैं आपको सच बताता हूं तो मैं सही तरह चल भी नहीं सकता था। सच्ची बात यह है कि मुझे दौरे पड़ते थे। ये भी सच है कि मैं स्पीड और डिस्टेंस को जज नहीं कर पाता था, गाड़ी नहीं चला पाता था, बॉल कैच नहीं कर पाता था, छोटी छोटी चीज़ें। मैं सोते हुए उठ के बैठ जाता था, यानी अजीब अजीब चीज़ें हैं, मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता, बोल नहीं पाता था सही से। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, मेरा भाई है, उसने मुझे बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। क्योंकि मैंने पहले दिन घर आके कहा था अब मेरी बारी। गुस्सा तो बहुत था मेरे अंदर जो मेरे साथ किया ये सही ने। तो मैंने घर आते ही अपने अम्मी अब्बू को बताया, भाइयों को बताया, मैंने कहा मेरी बारी। लेकिन मेरे एक बड़े खैर ख्वाह ने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा ये लड़ाई लड़ने के लिए आपको अपने जिस्म में ताकत चाहिए, आपको अपनी आवाज़ में एतमाद और ताकत चाहिए।
इस हालत के अंदर ये लड़ाई आप 2 दिन भी नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई बहुत लंबी है। तो पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, अपना बैलेंस ठीक कर लो, अपने आप को मजबूत करो, फिर अपनी और अपने मुल्क की लड़ाई लड़ो। मेरे पे लोगों ने बड़ी बकवास की, बहुत लोग भौंकते रहे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, उसमें मेरी अपनी फील्ड के लोग भी हैं, लेकिन मैं चुप करके अपने आप को सेट करता रहा। बहुत लोगों ने बड़ा कुछ भौंका कि जनाब इसको ये किया जा रहा है, इसको लॉन्च किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है, अब ये करेगा, ये वो करेगा। भौंकने वाले भौंकते रहे और मैं तैयारी करता रहा। मैंने तैयारी की, जिस दिन मुझे लगा मैं ठीक हूं, मैंने काम शुरू कर दिया। सबको जवाब मिल गया, तगड़ा जवाब मिल गया, सबके मुंह बंद हो गए और मैं तब से अब तक अपना काम कर रहा हूं। और जिनको तकलीफ होती है उनको हो रही है, आज भी हो रही है। मेरा मशवरा इमरान खान साहब को यह है कि वो अपने इलाज के ऊपर फोकस करें, अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें। उनके पास सेहत रहेगी, जिस्म में ताकत रहेगी, तो वो इस लड़ाई को लंबे अरसे तक लड़ेंगे। ये छोटी लड़ाई नहीं है, 1 या 2 दिन की लड़ाई नहीं है। ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, जिनके मुंह को बीमारी लगी हुई है ना, इंसान अपनी जान भी दे देना तो उनका मुंह बंद नहीं कर सकता। अरशद शरीफ इस दुनिया से चला गया, जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, और जिन्होंने प्यार करना है उन्होंने आपके साथ प्यार ही करना है। तो इमरान खान साहब, जो लोग आपको मानते हैं या आपसे प्यार करते हैं, वो आपको जिंदा और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, लंबी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस्म में ताकत चाहिए और तंदुरुस्ती चाहिए, और उसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जख्मी आदमी वैसी लड़ाई नहीं लड़ सकता जितनी एक तंदुरुस्त आदमी लड़ाई लड़ सकता है। तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए। मैं क्योंकि इस सारे में से एक दफा गुजरा हूं, तो मैं ये जानता हूं कि ठीक होना कितना जरूरी है। आप कमजोरी के आलम में जो लड़ाई लड़ते हैं ना, उसमें उतनी जान नहीं होती। ये चंद हफ्तों की बात है या 1-2 महीनों की बात है। अपने आप को सेट करें, पूरी ताकत से वापस आए। ऐसी तैसी इनकी ये सारे मुंह बंद हो जाएंगे इमरान खान के एक स्टेटमेंट के बाद। और एक बात तो इमरान खान साहब खातिर जमा रखें कि नवाज शरीफ और जरदारी, ये कौम आपको कभी नहीं समझेगी। जो कैद आपने काट ली है, जो तकलीफ आपने और आपके लोगों ने काट ली है, कौम इस फर्क को अब समझती है। उन्हें पता है कि इमरान खान क्या है और जरदारी और नवाज किसका नाम है। लोग जानते हैं अच्छी तरह। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके मुंह को बीमारी लगी हुई है ना, उनकी मुंह की बीमारी लगी रहेगी। आप जो मर्जी कर लें, जान भी दे दें, तो उनके मुंह की बीमारी दूर नहीं होगी। लिहाजा फोकस इस बात के ऊपर रखें कि सेहतमंद होकर प्रॉपर तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई जीतनी है। ये लड़ाई जीतनी है और जीतने के लिए ज्यादा तवाना होना जरूरी है। ये मेरा मशवरा है। इमरान खान साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वो ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया था कि मैंने पहले अपने आप को मुकम्मल तौर पे ठीक किया। मैं नहीं चाहता था लोग मेरे ऊपर तरस खाएं, मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरे साथ हमदर्दी करें। मैं ये चाहता था कि मैं वापस पूरी ताकत से आऊं और इस निज़ाम को जवाब दूं। जितना मैं दे सकता हूं अपनी कैपेसिटी में, अपने काम के अंदर रहते हुए, मैंने वो किया और आज भी कर रहा हूं। अब जनाब इस वक्त एक और खबर जो बड़ी है वो ये है कि गाजा में फौज भेजने की तैयारियां। अमेरिका से एक खबर आई है और दावा यह किया है अमेरिकी सरकार ने कि गजा इस्तेहकाम फोर्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने हजारों फौजी मुख्तस कर दिए हैं। अब इसमें पाकिस्तान ने एक दरखास्त दे रखी है, अर्जी अमेरिका को, कि हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं। शहबाज शरीफ खुद जो है वो जा रहे हैं अमेरिका, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ की वहां मौजूदगी में इन्हीं दिनों में फौज या किसकी फौज जाएगी इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए। पाकिस्तान में एक जाली सर्वे भी करवाया गया कि 73% पाकिस्तानी जाली सर्वे में कहा गया कि चाहते हैं कि जनाब भेजो फौज। हालांकि हमने जो सर्वे कराया उसमें 1% पाकिस्तानी भी नहीं निकले। कहते हैं तो आज एक और सर्वे करवा लेते हैं, रोजाना सर्वे करवा लेते हैं। ये 5% भी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, जो कहें कि हम जाना चाहते हैं जनाब गजा और जाके वहां पे अपनी फौज भेजना चाहते हैं, वहां लड़ना चाहते हैं। तो ये हमास को गैर मुसल्लह करना है ना, इसराइल की सरहदों की हिफाजत करनी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सबसे वफादार साथियों में से एक है। ये सारी दुनिया जानती है। तो नाज़रीन, फ़लस्तीनियों पे ना मैं आपको एक खबर देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि फ़लस्तीनियों पे ना आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कत्लेआम भी हो सकता है, और उस कत्लेआम के बाद मुसलमान मुल्कों की फौजें वहां भेजी जा सकती है, ताकि तमाम मुसलमान मुल्क अपने अपने मुल्कों में फौज भेजे जाने के मामले पर यह चूरन बेच सकें कि जनाब अभी इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है, हमें वहां जाने दीजिए वरना वो सबको मार देंगे। तो इस किस्म का भी एक मंसूबा हो सकता है। ये मेरे एक दोस्त ने जो इंटरनेशनल खबरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, वो मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इस बात का बहुत बड़ा खदशा है और इसके बारे में बात की जा रही है कि एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी हो सकती है कत्लेआम की गाजा में। बहरहाल
इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।